ठीक, आप रही जरा साथ में। देखिए, एक बड़ी खबर संसद से जो आ रही है, जहां कल हुए हंगामे के बाद हलचल अब बढ़ गई है। लोकसभा अध्यक्ष आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं राज्यसभा के उपसभापति वेंकैया नायडू भी एक अहम बैठक कर रहे हैं। इस वक्त चल रही है वो बैठक जिसमें अमित शाह, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल मौजूद हैं। इसमें किस तरीके से विपक्षी नेता जो हंगामा कर रहे हैं उससे निपटा जाए, जाहिर तौर पर इस पर भी चर्चा हो रही होगी। लेकिन आज देखना होगा 12 बजे, क्योंकि जब सत्र खत्म हो रहा है, क्योंकि 13 तारीख को सत्र को खत्म होना था, मानसून सत्र, लेकिन उसी से पहले ओम बिरला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या वो ऐलान करते हैं, इस पर भी नजर रहने वाली है। तो कल जिस तरीके की हरकत विपक्ष के तमाम नेताओं, जिसमें संजय सिंह, कांग्रेस सदस्य प्रताप सिंह बाजवा, रिपुन बोरा, ये लोग बाकायदा मेज पर चढ़ गए। उसके बाद मार्शल को उनको बाहर निकालना पड़ा। उसके बाद जब फिर से कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद भी वो मेज पर चढ़कर नारेबाजी करते रहे। बाकायदा जो फाइल्स थी वो वहां कुर्सी जहां स्पीकर बैठते हैं वहां फेंकते हुए नजर आए थे। तो कुछ ऐसी तस्वीरें वहां से दिखी थी। विक्रांत हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, देखिए, विपक्ष ये कह रहा है भाई चर्चा कीजिए, आप चर्चा कीजिए कृषि कानून बिल को लेकर। जब कल उसी को लेकर चर्चा हो रही थी तब दिक्कत विपक्ष को क्या थी? क्यों ये जमकर नारेबाजी हुई, टेबल पर चढ़ने तक की नौबत आ गई? देखिए, बिल्कुल सरकार का यही कहना है कि जब कल चर्चा लगाई गई थी और उसके लिए समय भी तय कर दिया गया था, उसके बावजूद विपक्ष हंगामा करता रहा। विपक्ष का ये कहना था कि उनकी तरफ से जो कहा गया था उसको सरकार ने नहीं माना है और जो नोटिस दिए गए थे उनको गलत तरीके से विपक्ष के सांसदों के नाम के आगे लिखते हुए इस चर्चा को रखा गया था। नियमों की आड़ में ये विपक्ष का हंगामा चलता रहा और कल जिस तरीके का वाकया हुआ सदन में, निश्चित तौर पर वो काफी आपत्तिजनक था और सरकार का इसको लेकर के काफी आपत्ति भी है। और सरकार का ये मानना है कि इस तरीके का व्यवहार करने पर सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि सदन में कल देखा कि टेबल के ऊपर सांसद चढ़ गए थे, वहां पर चढ़ करके किताबें उछाली गई, आसन की तरफ कागज उछाले गए। तो इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल संसदीय गरिमा के एकदम प्रतिकूल है और सरकार का यह मानना है कि इस तरीके के मामलों में अगर नरमी बरती गई तो एक गलत संदेश जाएगा, सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आज भी इसी चीज को लेकर सरकार के बड़े मंत्री बैठक भी की है और उन्होंने, जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों से, कि ये पूरी तरीके से विचार किया जा रहा है कि इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आज जो लोकसभा और राज्यसभा, एक और जो खबर मिल रही है कि दोनों को साइनेडाई भी किया जा सकता है, क्योंकि सदन चलना था 13 अगस्त तक, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का हंगामा जारी है उसे देखते हुए साइनेडाई किया जा सकता है। लोकसभा स्पीकर के कार्यालय की तरफ से संदेश आया है कि 12 बजे लोकसभा स्पीकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 12 बजे से पहले लोकसभा साइनेडाई हो जाएगी। हालांकि राज्यसभा में चूंकि ओबीसी संविधान संशोधन विधेयक आना है, वो आज राज्यसभा से पारित होना है, तो राज्यसभा उस बिल को पारित करने के बाद साइनेडाई की जा सकती है। आप रहिए जरा साथ। वहीं देखिए, किसानों के मुद्दे पर एक दिन पहले राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में सांसदों के हंगामे का ये वीडियो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने साझा किया। इस वीडियो में कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा एक मेज के ऊपर चढ़े दिखे। अचानक उन्होंने संसद की रूल बुक उठाकर सभापति के आसन की तरफ फेंक दी। उनके साथ विपक्ष के बाकी सांसद भी खड़े थे, जिनमें कुछ तालियां बजाते दिखने लगे। विपक्ष के नारों का शोर ऐसा सुनाई देने लगा जैसे किसी नेता संसद में नहीं, किसी सड़क पर मौजूद। पूरे वीडियो में विपक्ष के सांसद सभापति के आसन के पास घेरा बनाए खड़े दिखे और नारेबाजी करते रहे। लोकतंत्र के इस मंदिर में जितना शर्मनाक और घिनौना तांडव हमने देखा है, ऐसा कभी नहीं देखा। और ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे संसदीय लोकतंत्र को दुनिया के वो तमाम देश जो अभी लोकतंत्र में शामिल हुए हैं या अभी शामिल होने की सोच रहे हैं, वो हमसे प्रेरणा लेते हैं और हमसे हमारे लोकतंत्र को जो है वो अध्ययन करके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं आप? और मज़े की बात है, इस हरकत पर, इस अराजकता पर, इस उद्दंडता पर और हाइट ऑफ एनार्की पर शर्मिंदा होने के बजाय एरोगेंस दिखा रहे हैं, अहंकार दिखा रहे हैं और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, चोरी और सीनाजोरी वाली स्थिति खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं।
विक्रांत, अब खबरें ये हैं कि कार्रवाई हो सकती है, ये संभावना भी दिख रही है। कितने लोगों पर ये कार्रवाई हो सकती है? उस वक्त कौन कौन शामिल था जब ये हंगामा हुआ? कितने लोग मेज पर मौजूद थे? देखिए, कांग्रेस के तमाम सांसद वहां पर दिखाई दे रहे थे और प्रताप सिंह बाजवा टेबल पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे थे। बाकी पार्टियों के सांसद भी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और टीएमसी के तमाम सांसद और कांग्रेस के कुछ और पंजाब के सांसद, वो सभी दिखाई दे रहे थे वहां पर हंगामा करते हुए। और जिस तरीके से टेबल पर चढ़ करके हंगामा किया गया, वो पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि संविधान के खिलाफ है, संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ है। और सरकार का कहना है कि इस तरीके का व्यवहार करने वाले सांसदों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इससे एक गलत संदेश जाएगा और सांसदों को ऐसा लगेगा कि सदन के भीतर किसी भी तरह का व्यवहार करने के बाद वो आराम से छूट सकते हैं। इस तरीके का संदेश नहीं जाना चाहिए और संसदीय परंपराओं को बचाने के लिए इस तरीके का हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कल भी इस तरीके के संकेत हमें मिल रहे थे कि सरकार आपको इस पूरे मामले पर अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, जरा सुनिए। अपना 2 वर्ष तक अध्यक्ष न चुन पाए, जिस पार्टी के सांसद अपनी ही सरकार के बिल फाड़ दें, जो पार्टी सदन ना चलने दे, जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे वैसा काम सदन में करे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। देश की जनता ने जिन्हें सांसद बनाकर भेजा है अपने मुद्दे उठाने के लिए, वो चर्चा में भाग ना लेकर चीर फाड़ करने तक आए हैं, फाइलें फेंकने तक आए हैं। करोड़ों रुपए सदन के चलने के ऊपर खर्च किए जाते हैं और जब चर्चा होती है तो उसमें भाग ना लेना ये अपने आप में दिखाता है कि क्या कर रहे हैं। कल जो हुआ वो एक के बाद दूसरी घटना शर्मसार करने वाली थी। पहले मंत्री जी का बयान फाड़ देना एक दिन, और फिर कल टेबल पर चढ़ के पीठ के ऊपर, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष की चेयर के ऊपर वो फाइल फेंक देना अपने आप में शर्मसार करने वाला। और कोई इसमें गर्व महसूस करता है तो मुझे कई बार लगता है जैसा 26 जनवरी को हुआ, जहां एक और उससे शर्मसार हुए, वहीं पर इस तरह की घटनाओं को बार बार कहीं ना कहीं अंजाम दिया जाता है। विक्रांत हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, बाकायदा एक बैठक भी चल रही है कल जो हंगामा हुआ उसको लेकर, जिसमें प्रहलाद जोशी, वेंकैया नायडू, अमित शाह जैसे लोग मौजूद हैं। उस बैठक अभी कितनी देर बाद वो खत्म होगी और क्या उससे समाधान का कोई रास्ता निकलेगा या क्या करना है अब आगे, उस पर चर्चा हो रही है? देखिए, बैठक सदन के भीतर चल रही है और अब बैठक लगभग खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि सदन की कार्रवाई शुरू होने का समय लगभग हो गया है। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और ये बैठक उससे पहले इसी कारण हुई थी कि सरकार की तरफ से सरकार का रुख बताया गया सभापति को। और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है, ये अनुरोध किया गया है कि इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार सांसदों की तरफ से सदन के भीतर देखा गया, जिस तरीके से उन्होंने टेबल पर चढ़कर हंगामा किया, जिस तरह से कागज उछाले गए, वो पूरी तरीके से संसदीय नियमों, संसदीय परंपराओं के पूरी तरीके से विपरीत था। और इस तरीके का आचरण करने वाले सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो अब ये सदन की कार्रवाई कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। जिस तरीके का माहौल कल सदन में था, तो उसे देखते हुए साफ दिखाई दे रहा है कि आज भी सदन की कार्रवाई हंगामेदार रहेगी। और अगर विपक्ष के इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो विपक्ष एक बार फिर और ज्यादा हंगामा अपना शुरू कर सकता है। आप रहिए जरा साथ में, देखिए